जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 13वें खंड उर्मिला खंड का वाचन करूँगा। इसमें कुल 161 चौपदियाँ हैं। यह एक ही भाग में होगा। निज माता की बातें सुनकर लक्ष्मण को अवबोध हुआ है। अभी अकंटक नहीं हुआ पथ, बस अंत द्वितीय अवरोध हुआ है। प्रातःकाल से घटनाक्रम ने लक्ष्मण मन को मथित किया है। राज्यहीन वन गमन शर्त ने रामानुज मन व्यथित किया है। भ्रातृहितों को लखन लाल निज मन से लगाए बैठे हैं। भ्रातृहितों को लखन लाल निज मन से लगाए बैठे हैं। भ्राता से सीमातीत प्रेम निज नारी भुलाए बैठे हैं। श्री रघुवर संग बन जाने को वे बिलख बिलख कर रोते हैं। जग दुर्लभ यह दृष्टांत आज की भाई लखन सम होते हैं। निज अग्रज के बिन लक्ष्मण गति जलहीन मीन सी व्याकुलता। जल बाहर भी है प्राणवायु पर जल प्राणवायु की आतुरता। है जग में शुद्धतम प्रेम वही जिसका न कोई स्थानापन। प्रिय भरे हैं जग में चहु और पर जीवन का एक ही प्रियतम। लक्ष्मण मन में श्री राम वही जीवन प्रियतम पद पाए हैं। प्रभु राम स्वयं ही धन्य हुए कि भाई लखन सम पाए हैं। जग में ऐसे भी भ्राता हैं संपत्ति में भाग बटाते हैं। पर पड़ी विपद जो भ्राता पर वे दूर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने भी था अवसर पाया कि अवध की सेवा कर लेते। गुरु माता पिता और राज्य आदि का भार स्वयं उर धर लेते। वह कह सकते थे, भ्राता श्री तुम अवध की चिंता न करना। मेरे रहते पितुमाता को नहीं पड़ेगा दूजा दुख सहना। यदि दृष्टि भरत की मलिन हुई मैं तुरंत भरत को टोकूंगा। कभी भरत जो सीमा लांघ गए निज भुजबल से उन्हें रोकूंगा। मिसके अवसर मिस बहाना मिसके अवसर थे लाख किंतु लक्ष्मण ने नहीं स्पर्श किया। भ्राता का देकर साथ आज आदर्शों का उत्कर्ष किया। माता पिता और राज्य प्रजा को भरत शरण में छोड़ दिया। वन रण में जाते भ्राता संग निज मन लक्ष्मण ने जोड़ लिया। यह प्रेम भाई और भाई क्या युग युग तक अमरता पाएगा। भ्राता आदर्श की व्याख्या में जग राम लखन दोहराएगा। निज भ्राता का भुजबल बनकर रामानुज बन को जाते हैं। रघुवर सम होते हैं जो नर वे भाई लखन सम पाते हैं। अब लखन चले निज भवन ओर लिए दाव वास की आस डोर। वनवास गमन की आस डोर उर्मिल से बंधा है द्वितीय छोर। यहाँ तक की रचना 10 जून 2022 को हुई थी, शुक्रवार दिन था। है लखन आज द्विपथ पर खड़े कर्तव्य और दायित्व मध्य करना चाहे निर्णय सत्वर वनगमन आज ही होवे सद्य। मन ही मन लखन मनाते हैं, हे विधि व विधि मुझे दान करे। उर्मिला समझ जाए जिससे सहमति बन गमन प्रदान करे। जैसे हुआ पथ भ्राता श्री का वन गमन हेतु अब निष्कंटक। मैं भी भ्राता अनुगमन करूँ उर्मिल न बने मम पथ बाधक। कहीं ऐसा न हो उर्मिल ही मेरे वन पथ को अवरुद्ध करे। हे विधि मम विनय को स्वीकारे, मम उर्मिल मति को शुद्ध करें। मन में मंथन करते करते लक्ष्मण निज कक्ष पधारे हैं। उर्मिल हत प्रभ हो पूछ रही सुनते, क्या श्रवण हमारे हैं। क्या होना था क्या होने लगा प्रभु आज बना यह क्षण कैसे। पद छीन दिया वनवासा गया किया मत्स्य न्याय यह प्रण कैसे। यह रघुकुल का तो न्याय नहीं मतिहीन कोई जन प्रण ठाने। साक्षात उपस्थित यम सम्मुख स्वार्थांध व्यक्ति नहीं पहचाने। स्वार्थांध याचना ऐसी है फिर दाता क्या भी क्या कहना। जब तात न स्वयं ही प्रण ठाना फिर माता स्त्री का क्या कहना। है तात मात की बात हिकायब ज्येष्ठ श्रेष्ठ का क्या कहना। बिन प्रत्युत्तर स्वीकार किया 14 वर्षों तक वन रहना। स्वयं सोचिए नाथ मेरे ये 14 वर्ष बहुत होते हैं। शोषण और अन्याय के क्षण तो सहस्र वर्ष के सम होते हैं। बिन प्रतिवाद भला क्यों स्वामी ज्येष्ठ आज वन को जाते हैं। सम्मुख से भोजन थाल छिना वे शांत भाव मुस्काते हैं। 14 वर्षों का दीर्घ काल वे 14 वासर मान रहे। वासर अर्थात दिन दिवस। 14 वर्षों का दीर्घ काल वे 14 वासर मान रहे। क्षण भर भी नहीं विचार किया बस बनपथ जाने की ठान रहे। यह नहीं तात की आज्ञा है जिसको कि श्रेष्ठ स्वीकार रहे। यह तो बस तात विवस्था है जिसको कि ज्येष्ठ सिरोधार्य रहे। माता ने तात विवस्था को क्रूरतम सा लाभ उठाया है। माता ने तात विवस्था का क्रूरतम सा लाभ उठाया है।
प्राणों की बलि ले बैठी हैं, ऐसा प्रणबद्ध कराया है। गोदोहन में मेरे स्वामी गोपक को बांधा जाता है, गो स्वास्थ्य प्रभावित न होवे उतना ही दूहा जाता है। पर माता का यह कुटिल स्वार्थ शोणित दोहन को आतुर है, एक तात मात्र ही समझ रहे जलहीन मीन से व्याकुल हैं। भले मात कर रहे लाभ भरत लाभ पर भरत नहीं इसके पीछे, भले मात कर रहे भरत लाभ पर भरत नहीं इसके पीछे। पादप तो चाहे शीतल जल पर मूर्ख व्यक्ति शोणित सींचे। माता का यह शोणित सिंचन जीवन भर होगा, जीवन भर का होगा लांछन। यह कनक धतूरा निकलेगा जिसे माता समझे रही कंचन। मेरे विचार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्णय पर तनिक विचार करें, आ जाएं अवध में भरत ज्येष्ठ तब घोर व्याधि उपचार करें। यह उचित नहीं होता स्वामी अति उच्च आदर्श बनाएं हम, जो यथार्थ में प्राप्त न हो और जीवन भर पछताएं हम। अतः ज्येष्ठ स्वयं विचारें, व्यवहारिक आदर्श स्वीकारें। स्वार्थांत के हित साधन में उचित नहीं वे बन पगधारें। यदि ज्येष्ठ बन को जाते हैं तात वियोग न सह पाएंगे। भले मीन जलहीन रह सके वे रामहीन नहीं रह पाएंगे। माँ कुटिल बुद्धि संग खेल रही एक कुशल अहेरिन बनी नाथ। माँ के कुभाव से छले गए अति शुद्ध हृदय महाराज तात। अब तात विवश हैं निज प्रण से, रविशि होते हैं जैसे ग्रहण से। पर ज्येष्ठ विवश नहीं इस क्षण से, भले मात यत्न करें छल रण से। इस कुल के सत्य शपथ कारण माता हठ ठाने बैठी हैं। निराधार अनैतिक दो बर को निज ढाल बनाए बैठी हैं। यदि तात आज आदर्श छोड़े यथार्थ मार्ग अपना लेवे, क्षण मात्र लगेगा उन्हें आज की माता को समझा देवे। पर माता श्री भी जान रही अजनंदन यह नहीं कर सकते, दे देंगे अपने प्राण किंतु निज वचनों से नहीं डर सकते। आंखों पर पट्टी बांध मात ने तात को कूप ढकेला है। अजनंदन ने विश्वास किया पर माँ ने किया खेला है। निज चौथेपन में तात भले निज मर्यादा को न छोड़े। मात हस्त में विवश तात निज वचनों से मुख न मोड़े। पर ज्येष्ठ नहीं है वचनबद्ध फिर वे क्यों बन को जाते हैं। माँ के कुत्सित षड्यंत्र विरुद्ध वे स्वर क्यों न उठाते हैं। कोई सत्य ओट ले घात करे, कोई मात्र सत्य का पाठ करे। सत को ही बनाकर क्षिप्र असी कुत्सित सत पर आघात करे। हे नाथ काल वह बीत गया जब यह घटनाक्रम होता था। सतपथ पर चलकर व्यक्ति कोई सर्वस्व से वंचित होता था। सत्संकल्पों का ढोल बना जग सदा से छलता आया है। बलि छले गए संकल्पों से हमको इतिहास बताता है। सत्संकल्पों को ढाल बना जग सदा से छलता आता है। बलि छले गए संकल्पों से हमको इतिहास बताता है। यदि गुरु के बतलाए पथ को महाराज बलि अपनाते तो बामन की बात रही क्या, हरिहर विधि भी नहीं छल पाते। असुराचार्य शुक्र ने बलि को संकल्प मुक्त होने को कहा, वह जान गए थे असुरों संग हो आज रहा षड्यंत्र महा। यदि निज संकल्पों के कारण अस्तित्व पर संकट आता है, तत्क्षण होकर संकल्प मुक्त नर स्व अस्तित्व बचाता है। अस्तित्व पर संकट आए तो निज आपद धर्म निभाए नर। संकल्प ही संकट बन जाए तो सत्वर पग पश्च हटाए नर। निज अस्तित्व की रक्षा में कुछ भी अपराध नहीं होता। स्व प्राण बचाने के पथ में कुछ भी अपवाद नहीं होता। सोनाथ मेरे अब ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसा पग क्यों न उठाते हैं। दृष्टांत पथों पर पग धारें क्यों व्यर्थ में वन पथ जाते हैं। कुछ निर्णय यदि होना हो तो भरत ज्येष्ठ को बुलवाएं। अब आकर भरत ज्येष्ठ स्वयं निज माता श्री को समझाएं। यह सब सुन बोले लखन लाल अब कहना सुनना शेष नहीं। निर्णय हो चुका रघुवर पथ चयन विकल्प विशेष नहीं। अब विचार मंथन करने से उर्मिल कोई लाभ नहीं। वनवास चयन किया भ्राता ने किया तर्कों से अनुराग नहीं। नाना विमर्श दृष्टांतों की अब रही न कोई आवश्यकता। सर्वस्व त्याग दिया भ्राता ने नहीं रही तर्क की प्रायिकता। माता के दो वर पूर्त हेतु अब रघुबर बन को जाते हैं। अब तर्क सत्य परामर्श की क्या मौन धरे पछताते हैं। हे प्रिय तर्क वही करते हैं जो स्वहित के प्रेमी होते हैं। निज स्वार्थ साधना में सन्नद्ध नित जगते हैं नित सोते हैं। पर ज्ञानी जन होते हैं सदा पर हित पर मन जन सुखदायी। परिजन परजन हित क्षेम हेतु होते स्वहित हेतु अति दुखदायी। तात मात लघु भ्रात नारी ने रघुबर को अति समझाया।
पर वर्ष 14 दीर्घ पथ का आशु मार्ग नहीं मन भाया। उर्मिल अब इस घटनाक्रम पर हमें कोई संवाद नहीं करना। उर्मिल अब इस घटनाक्रम पर हमें कोई संवाद नहीं करना। जो होना था हो चुका आज, अब कुछ प्रतिवाद नहीं करना। नव घटनाक्रम संदेश सुनो वैदेही भी बन को जाती। नव घटनाक्रम संदेश सुनो वैदेही भी बन को जाती हैं। यह सुन हुआ आहत उर्मिल मन निज लोचन वारी बहाती हैं। कहती हैं उर्मिल हाय नाथ दुख ने दुष्चक्र चलाया है। दुख से आहत साकेतपुरी पर घात ही घात लगाया है। चलो अनुचित में कुछ उचित हुआ, एक तिय को पिय का संग मिला। चलो अनुचित में कुछ उचित हुआ, एक तिय को पिय का संग मिला। बन के सुख दुख सह लेंगे वे, कर प्रीति परस्पर धैर्य दिला। जहाँ राम नहीं क्यों सिया रहे, क्यों वर्ष 14 बिरह सहें। निज पति वियोग के विकिरण से क्यों एक नारी के स्वप्न दहें। भले बन के दुख अति भीषण है, भले बन के दुख अति भीषण है, पर पति वियोग अतिशय भीषण। हे विधि एक नारी जीवन में कभी न देना ऐसा भी क्षण। उर्मिल की ऐसी बातें सुन लक्ष्मण मन बैठा जाता है। बनगमन आस होती धूमिल मन में भय बैठा जाता है। बोली उर्मिल हे नाथ भला अब इससे अमंगल क्या होगा। मंगलदायक बन जाता है अब अवध जनों का क्या होगा। भले भ्राता ने अन्याय सहावे, इस उपक्रम में बन जाएं, पर यह संभव नहीं है नाथ मेरे, इसे अवध नागरिक सह पाए। कहीं ऐसा न हो जन विप्लव साकेत शांति को हर जाए। कहीं ऐसा न हो प्रजा स्वयं एक राम क्रांति ही कर जाए। उत्पन्न हुए उत्पात यदि तो अवध पतन को जाएगा। सिंहासन पर कोई बैठे पर राम राज नहीं आएगा। मन में उठते संशय वारिद, उन्हें देख देख भय लगता है। अब अवध भविष्य मानो स्वामी, विस्मय सह दुखमय लगता है। उर्मिल विमर्श को लक्ष्मण ने अति सरल भाव से रोका है। उर्मिल भविष्य का भय छोड़ो, यह कह लक्ष्मण ने टोका है। अब वर्तमान पर धरो ध्यान, जो आज हमारे सम्मुख है। गतिमान समय संग वर्तमान ही होता, भविष्य को उन्मुख है। हो गए आज इतने निर्णय, एक निर्णय तुम्हें भी करना है। यह निर्णय इतना सरल नहीं, जिस पथ पर पग तुम्हें धरना है। यह निर्णय सुन लो प्रिय उर्मिल, तप त्याग राग धीरज मांगे। यह भोग्यहीनता विरह योग वैराग्य प्रतीक्षा क्षण मांगे। यह निर्णय सुन लो प्रिय उर्मिल, अब स्वयं तुम्हें ही करना है। इस निर्णय का है मर्म यही कि प्रभाव उभय पर पड़ना है। इस निर्णय के कारण उर्मिल हम दोनों तपस्यारत होंगे। हम वास करेंगे उभय हृदय, फिर भी हम प्रतीक्षारत होंगे। उर्मिल बोली हे नाथ आज क्यों आप हैं अतिशय गूढ़ हुए। दुखदायक घटना कारण हम स्वयं प्रात से मूढ़ हुए। ऐसे क्षण में मेरे स्वामी क्यों आप पहेली पूछ रहे। हम दोनों ही हैं आहत मन, फिर क्यों पहेली से जूझ रहे। जो कहना है यह स्पष्ट कहें, जिसे हम भी सहजता से समझें। निर्णय लेना हो जाए सरल, इससे पहले की भ्रम उपजे। लक्ष्मण बोले हैं उर्मिल से, उर्मिल थोड़ा सा धैर्य धरो, स्पष्ट कहूँगा अब मैं सब, पहले तुम आसन ग्रहण करो। सुन लो उर्मिल अस्पष्ट बात बन जाते हैं जानकी भ्रात। मैं भी चाहूँ वन गमन करूँ, सेवक स्वामी का रहे साथ। वन में चल सेवा कार्य करूँ, यह भ्राता ने स्वीकार किया। बन जाने की आज्ञा देकर माता श्री ने उपकार किया। हे उर्मिल मेरी अर्धांगिन, तेरी सम्मति भी आवश्यक। बन जाने में सहयोग करो, जिससे यह लक्ष्मण पाए यश। कुछ कहो पूर्व इससे सुन लो, मैं एकाकी बन जाऊंगा। हे प्रिय न कोई कुहट करना, नहीं कुहट पूर्ण कर पाऊंगा। मैं मान रहा मेरे वचन प्रिय हैं, क्लेश भांति अतिशय कठोर। मम वचनाघात से तो मन में उठ रही उदसी लहर घोर। उन लहरों का आघात प्रिय मैं तव तन पर हूँ देख रहा है। सूखे अधर और वारी नयन नय से सिख कंपन देख रहा, नख से सिख कंपन देख रहा। मैं मान रहा हूँ हे उर्मिल, यह क्षण अतिशय गंभीर हुआ। प्रातः से आहत तव मन को फिर से एक घातक तीर छुआ। मैं मान रहा हूँ हे उर्मिल, मैं तुमसे अतिशय मांग रहा हूँ। तुमसे जितना आस लिए उसका शतभाग ही त्याग रहा। मैं समझ रहा हूँ हे उर्मिल, जब जग में जीवन मिलता है, इस जीवन में सुख शांति स्वर्ग सा बस यौवन में मिलता है। जग जीवन में यह जग जन जीवन सत्वर यौवन पाना चाहे। वह चाहे सदा चिर युवा रहे, जरपथ पर नहीं जाना चाहे।
पर देखो न हे प्रिय उर्मिल, मैं यौवन सुख ही त्याग रहा कर रहा, आज मैं तुम्हें विवश तुमसे भी त्याग मैं मांग रहा। हे उर्मिल बनो आज त्यागी, न बनो स्वसुख की अनुरागी। हे उर्मिल सम्मति दान करो, मैं बनूं नाथ का अनुरागी। हे उर्मिल ऐसे त्याग करो जैसे भ्राता सी त्याग रहे, निस्वार्थ मूर्ति तुम बनो प्रिय, अजर अमर अनुराग रहे। मैं मान रहा हूँ हे उर्मिल, सम्मति में दुख ही पाओगी, पर ध्यान रहे हे मृग लोचनी, बाधक बनकर पछताओगी। मुझे सम्मति देकर प्राण प्रिय मेरा वियोग स्वीकार करो, मैं आज विपद पर खड़ा हुआ है प्रिय, मेरा उद्धार करो। कैकेयी की मर्म भूमि पर मंत्र ने वृक्ष लगाया, निशा मात्र में पोषित होकर उसने विशद प्रभाव दिखाया। बिस्तर के प्रभाव के कारण महाराज निज सिर धुनते हैं, बिस्तर के कारण ही रघुवर नृपदंड छोड़ दंडक चुनते हैं। रघुवर के बन चयन मात्र से महाराज सिर धुन पछताते, हे हरि उनकी दशा क्या होगी, त्रिजन सदन से बन को जाते। कैकेयी ने आज कपट से मात्र स्वयं को सुखद किया है, मात्र स्वयं के स्वार्थ के पीछे घटना क्रम अति दुखद किया है। एक सिंह आसन के पीछे दो सिंह बन को जाते हैं, जग साक्षी है स्वार्थ अंधजन क्षण में विपदा लाते हैं। उर्मिल की ये बातें सुनकर लखन चकित हुए जाते हैं, उर्मिल के मुख भाव देखकर स्वयं थकित हुए जाते हैं। लक्ष्मण प्रिया उर्मिला अब भी घटना क्रम पर पछताती हैं, लखन स्वयं बन सम्मति मांगे किंतु नहीं वह बिल खाती हैं। उर्मिल बोली चिंता त्यागे आप भला क्यों संकुचाते हैं, मेरी ऐसी दशा देखकर आप भला क्यों दुख पाते हैं। नाथ मेरे जीवन में दुख सुख निशा दिवस सम आते रहते, करुण हास्य और विरह मिलन का तिक्त मधुर फल लाते रहते। निशा दिवस के दो पहियों पर नाथ मेरे जीवन चलता है, दुख सुख का मिश्रित प्रभाव ही जीवन में कई रंग भरता है। सृष्टि का यही चक्र है प्रियवर, जन तो किंचित कर नहीं पाते हैं, कुयोग संयोग प्रभावी मरकट सम वे हमें न चाहते। हम न रहे नहीं नारायण है, विधि के सम्मुख सभी विवश हैं, कारण कार्य है जगत नियंता, नाथ व्यक्ति सर्वथा अवश है। नाथ समय धारा के व्युत्क्रम धीर बुद्धि नर कभी न चलते, प्रबल समय में संघर्षण कर कभी नहीं निज श्रम को छलते। नाथ समय धारा के संग संग जो नर बहता तिरता जाता, समय धार के प्रबल वेग पर यथाशीघ्र वह विजय है पाता। समय धार के संग संग बहकर मानव तट पर आ जाता है, समय धार से जो लड़ता है प्रबल वेग उसे खा जाता है। नाथ आज विपरीत समय है, हमको इसे समझना होगा, जब तक समय न हो अनुक्रम होवे हमें परस्पर तजना होगा। नाथ आप वन गमन कर रहे इसका मुझको शोक नहीं है, किंतु ज्येष्ठ अन्याय सह रहे मेरे मन में रोष यही है। किंतु नाथ यह तो होनी है, होनी पर कोई वश नहीं चलता, होनी तो होकर रहती है, समय चक्र समगति से चलता। अहो भाग्य में हुई आज हूँ नाथ आपने मुझसे मांगा, जग दुर्लभ दृष्टांत आप हैं, भ्रात हेतु निज स्वार्थ को त्यागा। नाथ सुना है मैंने जग में साथ बहुत परिवर्तन करता, जैसा साथ जीव पाता है वैसा ही अनुकरण है करता। साधु व्यक्ति साधुता सिखाता, सठ सठता के पाठ पढ़ाता, व्यक्ति भाव होता है जल सम व्यक्ति संग गुण रंग मिलाता। विधि की अतिशय अनुकंपा से हमें आपका साथ मिला है, हम दोनों के भाव एक हैं जिसमें त्याग का रंग घुला है। नाथ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे समझिए अपना पूरक, सपने में भी सोच सकूँ ना मैं बन जाऊँ तव पथ बाधक। नाथ आपके दावगमन को मैं सहमति प्रदान हूँ करती, किंतु नाथ इस सहमति के संग किंचित शर्तों को भी रखती। पुनः शर्त की बातें सुनकर रामानुज उर्मिल से बोले, कोई वचन नहीं दे सकता बिन तव शर्त प्रभाव को तोले। सम्मति देना है तो दे दो, प्रतिबंधों की बात करो न, अब बन जाते तन मन के पग में उर्मिल कोई बेड़ी भरो न। शर्त वचन और दुर्लभ संधि ने आज अवध की दुर्गति कर दी, तातमात की बुद्धि भ्रष्ट कर काल निशा जीवन में भर दी। उर्मिल बोली नाथ भला क्यों आप आज संशय हैं करते, अतप्त दुग्ध ताड़ित बिल्लिशा मट्ठे संग व्यवहार हैं करते। नाथ मेरे सब स्वार्थ आप हैं, नाथ मेरे परमार्थ आप हैं, रति हास्य उत्साह आदि सब भावों के भावार्थ आप हैं। नाथ मेरी तो शर्त यही है, आप सफल रहना निज प्रण में, सिया राम की सेवा करना वन में रण में और वन में रण में एक एक क्षण में,
वर्ष चतुर्दश दीर्घ प्रतीक्षा, किंतु नाथ मेरी यह इच्छा, भले प्राण संकट में आए स्वामी देना सफल परीक्षा। नाथ मेरी चिंता न करना, भले ही रहना दाव सघन में, राम व्रती हो तत्पर रहना, मुझे न रखना स्वयं के मन में। सिया राम के साथ जा रहे, सिया राम के साथ ही आना, यही शर्त मेरी है स्वामी, तभी सफल होगा बन जाना। नाथ मेरे अपने निर्णय पर मन में कभी क्षोभ न करना, जहाँ राम वहीं अवध आपका, यही चित्र निज उर्मे धरना। सेवा व्रत में वीर व्रती हो नाथ, आप अब वन को जाएं, तात मात और अनुज की चिंता किंचित भी नहीं मन में लाएं। यथासाध्य है नाथ हमारे, मैं उनके दुख ताप हरूंगी, जिससे वे थोड़ा सुख पाए नाथ वही मैं काज करूंगी। उर्मिल का ऐसा रूप देख रामानुज भाव विभोर हुए, परमार्थ व्रती बातें सुनकर गीले नैनों के कोर हुए। बोले रामानुज हे उर्मिल, तुमने सहर्ष मेरा साथ दिया, मैं सुखी रहूं इस हेतु प्रिय सर्वस्व स्वयं का त्याग दिया। त्याग लोभ के द्वंद्व युद्ध में आज त्याग की विजय हुई है, लोभ जीत कर हार चुका है त्याग ज्योति अब अक्षय हुई है। सुनो हे उर्मिल, भावी जग में त्याग कथाएं जब आएंगी, भारत की भावी संततियां त्याग तुम्हारा दोहराएंगी। तात वचन बंधन के कारण भ्राताश्री ने त्याग किया है, एकल सुत को वन आज्ञा दे माँ ने कर्तव्य अनुराग किया है। वैदेही का त्याग उर्मिले हठपूर्ण प्रेम से मिश्रित है, उनका तो सुख त्याग उर्मिले सेवा सानिध्य से चित्रित है। मेरा भी तो त्याग उर्मिले प्रतिकूल दशा से प्रेरित है, राम न राजे अवध न साजे, यही मेरे ही की गति है। प्राण मेरा एक मीन उर्मिले, राम मेरे जीवन के जल हैं, मीन हेतु तो जल ही उर्मिले, भूतवर्त और भावी कल हैं। मेरी माँ ने आज्ञा देकर मेरी दशा का ध्यान रखा है, और संग संग श्री रघुवर प्रति निज ममता का सम्मान रखा है, किंतु तुम्हारा त्याग उर्मिला इस घटनाक्रम में अप्रतिम है। मोह रहित इस त्याग के सम्मुख त्याग सभी का मध्यम है। मेरे संग संग दाव गमन पर तर्क बहुत तुम कर सकती थी, और मेरे वन गमन मार्ग पर तर्क शिला तुम धर सकती थी, किंतु तुम्हारी तत्परता ने पथ मेरा प्रशस्त कर डाला, अंतरतम में घुसे शूल को प्रिय तुमने तत्काल निकाला। मेरे प्रति हे प्रिया उर्मिले, प्रेम तुम्हारा सीमातीत है, मेरे सुख का ध्यान रखा है, भले तुमन अतिशय ही व्यथित है। प्रेम योग के अंत बिंदु को प्रिय मात्र तुमने जाना है, त्याग शीर्ष है प्रेम तुंग का, मात्र तुम्ही ने पहचाना है। मेरी अभिलाषा के पीछे तुम तो सत अभिलाषा त्यागी, मेरे कारण कष्ट सहोगी पति हित त्यागी। हे अनुरागी, जग में मानव के दो ही कर्म, अधिकार चयन दायित्व वहन, अधिकार हेतु सब लड़ते हैं, दायित्व देख करें भारी मन। वे नर जग दुर्लभ होते हैं जो अंतर परिवर्तन करते हैं, अधिकारों को उत्तरदायित्व, दायित्वों को अधिकार समझते हैं। तुम भी जग दुर्लभ हो उर्मिल, तुमने ऐसा है त्याग किया, जग दुर्लभ वह ललना होगी जिसने ऐसा अनुराग किया। तुम भी तो हट कर सकती थी नाथ, साथ मैं भी जाऊंगी, एक सेवक की सेवा करके पति सेवा का सुख पाऊंगी। उर्मिल बोली नाथ मेरे विधि विश्लेषण से मुझे प्रेम नहीं, संबंधों में हो तर्क जहाँ संबंध हेतु वह क्षेम नहीं। यदि मैं भी तव संग बन को जाऊं, वन गमन भ्रमण हो जाएगा, 14 वर्षों का सेवा योग वन भोग योग कहलाएगा। हे नाथ मात्र यह मेरा मन, तब कहलाए तव दाव गमन। वर्ष चतुर्दश तपस्त्याग संग आप करें स्व अवध आगमन। नाथ आपकी भांति यहाँ पर मैं भी तप में लीन रहूंगी, वंचित हो महलों के सुख से तव पथ के अधीन रहूंगी। नाथ आपके पथ का दर्शन उर्मिल निस्दिन किया करेगी, जब तक नाथ आप न आए उर्मिल सांसें नहीं तजेगी। हे नाथ आप वन गमन करें, भ्राता कष्टों का समन करें, बन रघुवर के अनन्य सेवक अतिशीघ्र अवध आगमन करें। लक्ष्मण बोले मेरे संशय हर उर्मिल, तूने साहस दान किया, बिन विवश किए बिन हठपूर्वक किया त्याग, कार्य महान किया। हे प्रिय मुझे अब विदा करो, वनवास कुशल मंगल बीते, 14 वर्षों उपरांत प्रिय मैं आऊँ, संग हूँ भ्राता सीते। जय सनातन, जय श्री राम। आज 30 जून को 2000